अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर। ये देखिए माशाल्लाह हम ये मुजफ्फरगढ़ के करीब कहीं पहुँचे हैं। तो ये माशाल्लाह मोहब्बत चेक करें रज़ाक भाई की और अब्दुर्रहमान भाई की। अब्दुर्रहमान भाई तो होते हैं जो है ना यूएई। तो रज़ाक भाई के पास हम जाने लगे हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना उन्होंने हमारा लोगो और खूबसूरत मुर्गियाँ पेंट करके अंडे बनाए हुए हैं। तो अभी चलते हैं इनके फार्म पे, रज़ाक भाई से मिलते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह कैसा बर्ड चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है भाई? और सुनाए सब खैरियत है? आपका माशाल्लाह बोर्ड देख के आए हैं बाहर जो है ना जी। आपने तो पूरा ऑर्गेनिक वैली का लोगो शोगो बना के मुर्गियाँ पूरी बना दी हैं। बस दिल लगी पूरी है ना ऑर्गेनिक के साथ। और सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बर्ड इधर रखा हुआ? जी इधर रखा हुआ सर। आ जाए सर। जी फार्मर्स, अभी हम मौजूद है मुजफ्फरगढ़। ये मुजफ्फरगढ़ का कौन सा इलाका? हेड बकानी। हेड बकानी। जी जी। इधर कोई हेड है दरिया दरिया? नहीं, इधर हमारे नहरें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फार्मर्स अभी हम मौजूद है हेड बकानी जी। तो ये रज़ाक भाई हैं। रज़ाक भाई बहुत प्यारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि जो बहादुर फार्मर्स में से एक ये हैं। और इनके भाई होते हैं वो दुबई। हमने कोशिश की उनसे मुलाकात कर सके मगर वो बड़े एंड पे फजीरा रासुल खैमा बैठे हैं। फजीरा रासुल खैमा ऐसे ही है जैसे हम पंजाब बैठे हो तो हमें कराची जाना पड़े। तो अभी हम आए हुए थे, हमने कहा रज़ाक भाई के पास चक्कर लगाते हैं। रज़ाक भाई माशाल्लाह 1.5-2 साल हो गए हमारे फार्मर हैं और इनका तजर्बा हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम क्या हुआ। तो ये रज़ाक भाई वो बर्ड है जो पिछले साल वाला? जी जी, ये पिछले साल वाला। तो फार्मर पिछले साल रज़ाक भाई ने और अब्दुर्रहमान भाई ये असल में डर रहे थे। इन्होंने 1 माह का बर्ड हमसे लिया था। कितना बर्ड था? 300 बर्ड था। तो मोर्टेलिटी तो बहुत ज़्यादा हुई थी। कितनी मोर्टेलिटी हुई थी? 300 में से ये 54 बची हैं। 54 बची हैं। जी जी 54। तो काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई थी। उसकी डिफरेंट रीजंस थी हमने जो आइडेंटिफाई की थी। तो आपके ख्याल में क्या वजह बनी कि इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई? हाँ, मेरे ख्याल में गर्मी लगी है ज़्यादातर। गर्मी लग गई। हमें तजर्बा ज़्यादा नहीं था ना, इसलिए गर्मी लग गई इनको। हाँ, कितनी की गर्मी थी? मेरा ख्याल है आपके पास जून में आया था बर्ड। जून में। तो जून तो सख्त गर्म होता है। बहुत गर्मी होती है इधर। हाँ। मुल्तान की गर्मी मशहूर है। हाँ, बहुत गर्मी मशहूर है। जी मशहूर। तो वो फिर कैसे कितने के दिनों में सारे हुई डेथ वगैरह? 2 माह में तकरीबन एंड हो गया था। 2 माह में आस्ता करके मरते रहे? जी, जब हमारा तजर्बा हो गया इतनान बचे। हाँ, इतने बच्चे थे। तो फार्मर 2 माह में जिस तरह ये मोर्टेलिटी बता रहे हैं असल में मैनेजमेंट इशू था और मैं बड़ा परेशान था। अब्दुर्रहमान भाई भी बड़े परेशान थे और मैं शुक्रगुजार हूँ रज़ाक साहब का उनका कि इन्होंने इत्मीनान हम पे रखा। और 2 माह में मरने का मतलब है कि कोई वायरस वगैरह नहीं आया था। जी। आपका हुआ ये है कि बस फीड टेम्परेचर ये चीज़ें मैनेज नहीं हुई क्योंकि जानवर एक जगह से आता है दूसरी जगह पे, फीड का स्ट्रेस, ट्रेवल का स्ट्रेस, उसके बाद जो है ना इन्वायरमेंट का स्ट्रेस। और ये मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके शेड का भी स्ट्रेस है। ये बड़ा जी स्मार्ट है। जी स्मार्ट है। ये तो कतरीना कैफ की तरह स्मार्ट है। तो ये ऐसे ही चल रहा है सारा? जी सारा ऐसे ही चल रहा है। तो ये रज़ाक भाई अभी कितने बर्ड है? 54 है। 54। तो कितने ग्राम फीड ले रहे हैं? ये 5.5 किलो दे रहे हैं। 5.5 किलो मतलब 105.5 इंटू ये पूरे दिन में दे रहे हैं ना? जी पूरे दिन में दे रहे हैं। मतलब 101 ग्राम फीड दे रहे हैं। जी। और ये माशाल्लाह कितनी प्रोडक्शन आपकी कितनी आ रही है? ये 54 में से 50 हमें आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। जी। कल कितने अंडे आए हैं? 50 अंडा। और परसों? 49 50 ऐसे। 50 को अगर मैं करूँ 54 पे जी तो 92.5 93%। वेल डन यार माशाल्लाह, आप तो चैंपियन हुए। तो फीड कौन सी यूज कर रहे हैं? ये क्रिस्टल फीड है। तो ये फार्मर्स लाए आदिल, मैं दिखाऊं यार अपने फार्मर्स को। ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और पहली दफ़ा की अटेम्प्ट में। और ये कितने अरसे से इतने ही अंडे आ रहे हैं? ये जब से ये इन्होंने शुरू किया है ना अक्टूबर से ऐसे ही आ रहा है। अच्छा जी। तो आप माशाल्लाह अंडे को किस तरह जो है ना कर रहे हैं? खुद ही खा रहे हैं या बेच भी रहे हैं? बेच रहे हैं। अभी भी बेच रहे हैं? जी बेच रहे हैं। तो सर्दी में कितने का अंडा बेचा? सर्दी में हमने 40 रुपए का बेचा है। अच्छा जी 1200 का क्रेट बेचा है। अच्छा, इजीली बिक जाता था? अल्हम्दुलिल्लाह, इधर बंदे आके लड़ के ले जाते थे। अच्छा, लड़ के लेके जाते थे। चलिए हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि क्या लड़ाई किस तरह की करते थे? अंडे थोड़े होते रहे, लेने वाले बहुत ज्यादा हो जाते थे, इसलिए लड़ते थे फिर आपस में। वो कहता था मुझे तो। ठाकुर बड़े गुस्से से आया ठाकुर।
अच्छा जी। जी तो लड़के लेके जाते थे? जी, लड़के लेके जाते थे। हाँ। वो कहता था मुझे दो, वो कहता था मुझे दो। अच्छा, शॉर्टेज रहती थी। शॉर्टेज रहती थी। तो अभी क्या सिनेरियो, अभी कितने का दे रहे हैं? अभी तो बहुत कम दे रहे हैं, हमारा इलाका जो है ना बहुत पसमानदा है। हाँ हाँ। अब 18 रुपए 20 रुपए ऐसे जा रहा है। अच्छा, 20 रुपए का। मगर ये है कि आपको अगर 101 ग्राम फीड मुर्गी ले रही है जी, और मैं इसको करूँ 5.5 ज़रब, फीड का बैग कितने का ले रहे हैं आप? ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। इधर हमें 7,000 का इधर पड़ता है। 7,000 का? जी, 7,000 क्यों? का। ऐसे इधर नहीं मिलता ना, नज़दीक तो है नहीं। हाँ, 7,000 का अगर बैग हो और ये 140 रुपये केजी पड़ रही है जी। और 5.5 किलो 770 रुपये जो है ना आप डेली मुर्गी पे लगा रहे हैं। जी, जी। और आपको 50 अंडे आ रहे हैं। 50 15 रुपये 40 पैसे का अंडा पड़ रहा है और जी। 20 का बिक रहा। जी, जी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 5 रुपये बच रहे हैं जी, आपको। जी। तो ये तो बहुत कम कमाई है। मतलब अगर 50 अंडे करे जी, जी। 5 रुपये बचे तो 250 रुपये बच रहा, मगर बच रहा। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले तो अल्लाह खैर किया जो है ना। तो बाकी जो नया जानवर आया जी, वो आ गया है वो। आगे है। जी। तो आज कितनी देर का हो गया आपका जानवर? 1.5 महीने का। 1.5 माह। किस दिन आया था? ये आया था दूसरे मतलब रमज़ान के दूसरे रोज़े को आया था। 12 तारीख, हाँ, 12 मार्च को। 12 मार्च और को। आज 26 अप्रैल है, जी, तो तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया सर। ठीक है। जी। तो कितना चूजा आपको रज़ाक भैया आया था? 500 आया था। 500 आया था। तो इसमें भी कितने मारे हैं? 8 8 बस। बस। माशाल्लाह। माशाल्लाह। पक्की बात है ना? जी जी चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है। मतलब 1.6%। जी। तो अब तो आप फिर ट्रेंड हो गए हैं। तजर्बा हो गया है। जी। और मेरी बात हुई रज़ाक साहब से जब मैं दुबई था ना, तो जी। उनसे अब्दुल रहमान भाई से, जी। कहते हैं वो मुझे तो 5-6 ही बताए हैं, पता नहीं अब सच बोल रहे हैं कि गलत बोल नहीं, रहे इस तरह हुआ था। हैं। इतने ही हैं? हाँ, 6 पहले हुए थे। फिर हमने इनकी डिबेकिंग कराई। अच्छा। तो उसकी दब की वजह से 2 और मर गए थे। अच्छा, मतलब 1% जी फार्मर्स। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बड़ा परेशान था कि मैं समझता था कि सम हो मेरी भी गलती है कि जो मैंने 1 माह का चूज़ा इनको दिया और इनसे संभाला नहीं गया, क्योंकि पिछले साल जिन्होंने 1 दिन का लिया था उनके तो बिल्कुल मोर्टेलिटी नहीं थी हुई है, ये 1-2-3% के करीब थी। मगर इनकी जैसे ये बता रहे हैं कि 300 में से 54 बचे हैं, तो मेरा ख्याल है 80% तो जानवर मर गया जी, आपका। मर गया, जी। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो 54 300 में से 82% मर गया। तो वो एक बड़ा मेरे पे अखलाकी बोझ भी था और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बड़ा अर्ली दोबारा बुक करवा लिया ना। और मैं इस वीडियो को तो सबसे जो है ना अब्दुल रहमान साहब से जो दुबई बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हम पे एतमाद रखा। और माशाल्लाह इस दफ़ा रिज़ल्ट बेहतर है कि 1.6% मोर्टेलिटी हुई है। जी जी। चले जी, ये तो अच्छी बात है। तो वो हम जानवर देख लें? जी जी, देखने पर आ जाएँ आप, पहले बिस्मिल्लाह करें। ये ना हो कि हम पराए बंदे को देख के डर जाएं। ये है भी खवातीन है सारी। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, ये तो एक पूरी रज़ाक भाई टनल बनाई हुई है आपने। जी जी। अच्छा, तो ये रज़ाक भाई जाली भी लगाई हुई है और दीवार भी आपने जो है ना की हुई है? नहीं, ये जाली पहले लगाई थी, ओपन शेड था पहले। अच्छा, अच्छा। अब हमने कंट्रोल बनाया है इसको। हाँ, वेरी गुड। ये पंखे पंखे बड़े आपने स्टाइलिश लगाए हैं। ये किधर से लिए आपने? ये बात इधर मार्केट से लिए। अच्छा जी। चल भी रहे हैं जी, माशाल्लाह। चल रहे हैं, जी। तो ये माशाल्लाह जो है ना चल रहा है। तो इनका वजन किया आपने? क्या चल रहा वजन? हाँ, इसका वजन मैंने तकरीबन 15 दिन पहले किया था। हाँ हाँ। ये 180 ग्राम था। नहीं, वजन आपने हर 7th डे पे करना। अच्छा। और उसका एवरेज वजन निकाल के आपने हमें भेजना, जी। ताकि हम देख सकें जो है ना कि क्या वेट चल रहा है, आगे पीछे तो नहीं चल रहे। हाँ सॉरी, 280 ग्राम था इसका वजन। 2 हफ्ते पहले। जी, जी। तो भी हर हफ्ते जैसे दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है ना, जी। हर 7वें दिन आपका चूज़ों का वजन करके इंशाल्लाह। 10% अगर 500 है ना, जी, जी। तो इसका बिड तो नहीं है अगर आप देख रहे हैं। मैं नहीं, असल में मुझे परसों लड़े हैं 3 बिड। अच्छा अच्छा। तो वो जो है ना आपने हर 7वें दिन जी। इनका 5 से 10% चीज़ों का वजन करके जी। वो एक शीट पे लिख के उसका एवरेज वजन निकालना, बड़ा सादा। जी, जी। ये आपका बेटा क्या नाम है? अमार। अमार भी देखता है चीज़ों को? जी जी जी, देखता हूं। इमाद। जी। हाँ, आप देखते हो चीज़ों को? क्या देखते हो चीज़ों को? घूरते नहीं, ज़्यादा घूरते तो नहीं आप चीज़ों को? नहीं। तो वो इनका ना बच्चों का एक जमा तफरी का फार्मूला होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 50 चूज़े हैं, जी। उन सब का वजन कैलकुलेट करें जी। और 50 पे डिवाइड कर दें, एवरेज निकल आएगी ना। तो वो आपने ज़रूर भेजना। इंशाल्लाह। वादा? वादा। आदिल साहब की कसम खाए। तो वो 7वें दिन आपने ज़रूर भेजना। इंशाल्लाह।
दूसरा हमारा बर्ड ज्यादातर पता है कैसे बचा। हाँ हाँ हमने आपकी वो जो आपने गाइड भेजी थी ना, फार्मर गाइड, हमने उसको अब इस दफा कॉपी करके निकाल लिया था। हाँ अब उस पे देख के कर रहे हैं इसकी। चलें, अच्छी बात है। बड़ी खूबसूरत बात है कि ये देखें सदका जारिया होता है जो बात करते हैं। बल्ब भी सारे येलो लगाए हुए हैं, तो आपका शुक्रिया जी, आप हमारी इतनी बात मानते हैं। फीड कितने ग्राम दे रहे हैं आप? ये दे रहे हैं अब 20.5 किलो दे रहे हैं इसको। 20.5 किलो फीड है जी। 20.42 ग्राम तकसीम, ये इसको हम करें 492 बताएं आपने। जी जी 42 ग्राम है जी जी। और उम्र भी इतनी है, ठीक है। वो गाइड के मुताबिक दे रहे हैं जी, ना? गाइड के मुताबिक। प्यारे भाई आपका क्या नाम है? साजिद। वो गाइड के मुताबिक आपने फीड देनी है, उससे ज्यादा देनी भी नुकसानदेह, कम भी देनी है नहीं। तो फीड किधर पड़ी है आपकी? अंदर पड़ी है। अच्छा चले, वो बैग आपने मुझे दिखाना। जी, जी। अच्छा, इसमें रज़ाक भाई अब कुछ चेंजेस की जरूरत है। जी ये अब उठा दें। जी इसमें चूजा जब घुस के खाता है ना, तो इसकी बिट्ठे शिट्ठे सारा कुछ वो साथ जाता जी, है। वो जी। जैसे मुर्गी में लगाए हैं ना, वो हैंग करने वाले लगाए। ये जो लगे हुए हैं। हाँ, वो जो हैंग करने वाले। तो ये अभी लाइन नहीं चलाई, वाटर नहीं, लाइन? लाइन नहीं चलाई अभी। इसको भी चलाएं। अब इसको चलाते हैं। और वो देखे ना, वो सबसे बड़ी आपने ये समझे कि क्राइम किया हुआ जी कि मुर्गी उधर रखी हुई है जी, जी। और उसी की हवा जो है ना आपके सारे चूजों में आ रही है। तो ये तो आपने बड़ा दिलेरी का काम किया। इंशाल्लाह इनकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं प्रॉपर? वैक्सीनेशन जी प्रॉपर कर रहे हैं। वो जरूर बस करें। गाइड के अगर मुताबिक बड़े कर रहे जानवर को कोई मसला आया ना, जी तो इसको जरूर लगना है, उसको लगे ना लगे। जी जी तो ये जो है ना, आप इसकी वैक्सीनेशन कोई भी, अगर आपको मुल्तान छोड़ के मैं कहता हूँ कि कराची जाना पड़ता ना, जी, जी। वैक्सीनेशन से मंगवाएं। जी जी और डब्बे शब्बे माशाल्लाह ठीक है। जी अब वाटर लाइन चला दे अब ना। जी जी वाटर लाइन आप अच्छा, चलाते हैं। ये जो आप रज़ाक भाई ये पंखे है ना, जी ये गर्मी में ज़्यादा में नहीं काम करेंगे। जी जी आपने करना ये है कि ये होल बंद कर दीजिएगा जी। गर्मी में, इसको प्रॉपर लॉक करके। जी तो ये अब जो टनल आपकी बनी हुई है ना, जी एक आदिल दिखाइएगा, एक वाटर कूलर जो ना इधर रख लीजिएगा जी और एक वाटर कूलर उधर रख लीजिएगा ना। जी उधर से ये होगा कि वो अपनी जो है ना हवा को, गर्म हवा को लेके ना, जी तो उसको ठंडा करके फेंक रहा होगा जी जी और ये फिर आगे उसको थ्रो कर रहा होगा। जी या बस ठीक है, दीवार ना खोली गई, ये सारे बंद कर दे जी और 2 कूलर लगा दीजिएगा ताकि वो हवा को ठंडी करके दे रहा हो। तो बाकी वो कह लें कि बेस्ट जो रिसोर्स है उसमें यही रह के हम कर सकते हैं। जी। छत तो नहीं लीक होगी? नहीं छत ले ये रोशनी आ तो रही है कहीं से। अच्छा, ये बल्ब की है? जी जी ये बल्ब ठीक है। छत पक्की बात है ना, ऊपर लेप शेप हुआ हुआ ना? जी जी कंफर्म। हाँ। तो बाकी माशाल्लाह जो है ना, चुजे शुजे बेहतरीन है, सेहतमंद है माशाल्लाह जी और एक्टिव है। जी। मतलब जो सही कहते हैं ना, गबरू जवान है। जी और तो ये बर्तन आपने इसको क्यों ऐसे साथ लटकाया हुआ है? ऐसे तो वो एक मैंने देखी थी, वो ये अमीर तैमूर की किताब के ऊपर ऐसे उसने लटकाई होती थी खोपड़ियाँ। जी नहीं, ये पहले हम उन बड़ी मुर्गियों को इस्तेमाल कर रहे थे। इनको खोले और लाइट की इंटेंसिटी कम करें। ये आपकी मुर्गी को ना, जैसे इधर मध्यम लाइट है ना, जी उधर भी मध्यम लाइट करें। वो लाइट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आप। जी जी अच्छा वो आपकी मुर्गी जो है ना अर्ली मैच्योर होकर प्रोलैप्स का शिकार होगी। जी अभी रहने दे, अगर इसमें फीड नहीं है ना, अब इसमें फीड डालनी शुरू करें बेटा। जी जी और वो लाइट जो है ना, बल्ब को लूज करके, जिस तरह ये मध्यम लाइट है ना, जी आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जी जी अब ये देखें, ये लक्स मीटर होता है ना। जी आदिल दिखाइएगा बेटा, इधर आइएगा। ये जो लक्स मीटर है ना, जी इसके मुताबिक आपने चलना। जी ये आप पीछे होंगे तो पता चलेगा, सारे अंधेरे से पीछे हो जाए। ये 10 से 15 लक्स होने चाहिए हर जगह पे ना, जी इतनी लाइट होनी चाहिए। ये देखें, ये 20 लक्स है, एवरेज 15-20 स्पॉट पे देखेंगे ना, जी जी 10 से 15 लक्स के या 20 लक्स के करीब होनी चाहिए। जी जी ज्यादा लाइट जो होती है उससे जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी। जी जी और मुर्गी का स्ट्रक्चर छोटा होगा, अंडे का साइज बड़ा हो जाएगा, वो प्रोलैप्स का शिकार होगी। जी जी तो फौरन से पहले बेटा डेली एक बल्ब या कम करें, या इसका आसान हल है कि कागज एक मिलता है ब्राउन कलर का बरगद वाला ना, जी जी वो इनके ऊपर चढ़ाएं, जी उससे रोशनी मध्यम हो जाएगी। ठीक है और आपने जैसे जैसे मुर्गी अंडा इंक्रीज कर रही होगी, जी जी तो थोड़ा थोड़ा करके कागज खोलते जाइएगा, जी ठीक है ना। जी। और कितने घंटे लाइट दे रहे हैं? रात को कितने बजे बंद कर रहे हैं? दिन 4 बजे, सुबह 4 से लेके फिर शाम 4 बजे। 4 बजे शाम को बंद कर देते जी हैं। जी अब बस ठीक है। फीड ठीक। शीट जो है ना
ख़त्म इन्होंने की हुई है जी। तो अल्लाह खैर किया जो है ना, आप इसके मुताबिक चलें। जी। आपके फार्मर गाइड में बताया हुआ कि इस स्टेज में जी। आप 12 घंटे लाइट दे रहे हैं, वैसे 10 देनी है। जी, चलें आप 12 दे, नो प्रॉब्लम। जी। अब कम करेंगे तो जानवर फीड पानी कम कर देगा, जी, जी। मगर ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, जी ये तो ऐसे है कि जैसे ये देखें, अस्तगफुरुल्लाह, 200 लक्स है, 10 गुना ज़्यादा लाइट दे रहे हैं। ये इसी तरह है कि आप जो है ना उसको 42 ग्राम की जगह 420 ग्राम फीड दे रहे हैं, जी। और इधर तो इससे भी ज़्यादा। ये मुर्गियों ने कोई मोतियों शोतियों के या कढ़ाई कढ़ुई का काम तो नहीं करना होता जो मतलब इतनी ज़्यादा लाइट आप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसको ना ऐसे करें, लूज़ कर दें, जी। एक एक बल्ब बेटा लूज़ करें। और कल ये रज़ाक साहब ये वाला करें, बस। आपको बिजली सस्ती मिलती है? नहीं सर, अच्छा, होता ना काम। ये इसका तजर्बा नहीं था, अब तजर्बा हो गया। इसको भी कम करें। ये बेटा कल लाइट इसके ऊपर अगर और भी मध्यम करनी हुई ना तो मध्यम कर लीजिएगा। जी जी। आदिल साहब जो है ना, देखा स्मार्ट हो तो बंदा इजीली घूमता। आदिल साहब का पेट फंस रहा अंदर। अच्छा, ये पंखे हैं माशाल्लाह। जी ये रज़ाक भाई ये जो है ना बंद करवा दीजिएगा। जी जी। ये जब ये मट्टी शट्टी जिस तरह लगाई है ना, जी, जी। जब आप कूलर लगाएंगे जी जी तो ये वेरी गुड यार। जी। आदिल साहब ये दिखाइएगा हमारे फार्मर को, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। जरा हो यार, नहीं उड़ते आप इतने प्यारे बाल हैं, क्या लगाते हो आप? ये अच्छा है, मगर ये है कि अंदर 2 कूलर रखने पड़ेंगे आपको कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए ना। जी। तो मुझे फीड का बैग दिखाइएगा। जी आपका गांव बड़ा प्यारा माशाल्लाह, खजूर की दरख्त ही दरख्त है। जी जी ऐसे लग रहा है हम सिंध आ गए हैं। जी। और भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में? और ना यार, मैं आपके जितना जब होता था, मैं 5वीं क्लास में होता था, तो आपके पीछे रह गए इतने। माशाल्लाह जो है ना, आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ। अच्छा, मुर्गी की नहीं दिखानी, जो चूज़ों को डालते हैं। ये देखा, जी। ये 14S है और ये ब्रायलर की फीड है, डेफिनेट ब्रायलर की है। 50 kg। अच्छा, ऊपर कहीं मेंशन नज़र तो नहीं आ रहा, मगर 14 नंबर जो फीड होती है ना, जी। ये ब्रायलर की होती है। और लेस देन, अब ये भी नहीं पढ़ा जा रहा। इसका कोई और बैग पड़ा है? ये भी वही हाँ, है? ये S2 है, ये बड़ी मुर्गी का है, ये चूजे का है छोटा। ये चूजेगा, ये क्या? ये बड़े उस जानवर के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये ब्रायलर की फीड है, क्योंकि 14 नंबर अक्सर जो है ना वो 14S स्पेशल जो है ना चूजे की, ब्रायलर चूजे की होती है। जी जी। ये ब्रायलर की फीड है। कितने का बैग मिल रहा है आपको? ये 7000 का। इसी वजह से ना जी। लेयर का बैग ही 6000 का कैश पे। ये फार्मर आप सूंघ तो नहीं सकते, आदिल साहब सूंघ के बताएंगे। आदिल, ये आपकी फीड हो इसकी? ये इसमें माइनो एसिड ज़्यादा है। अच्छा, ये ब्रायलर की फीड है, लेयर की फीड लें उनसे। यही मुझे पता था कि आप ये गलती कर रहे होंगे। बाबा गलत कर रहे हैं। हाँ, घबरा गया जो है ना। नहीं गलत कर रहे पुत्र। तो ये रज़ाक भाई उससे ना लेयर की फीड मंगवाएं। जी जी। ये चेक करें, जी। लेयर की फीड में ऐसी बदबू नहीं आती। तो बाकी फार्मर्स रज़ाक साहब के साथ बैठते हैं, इधर ही बैठ जाए, बाहर ही चलते हैं ज़रा। आज बाहर ही चलते हैं ज़रा, ताज़ा रोशनी में, ताज़ा आबो हवा में। जी। आपका गाँव भी इतना प्यारा। जी। तो रज़ाक भाई क्या समझते हैं आप, हमारे फार्मर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि ये काम करना कितना मुश्किल है? सर, अगर इसका मतलब ये रखेंगे तो इसका तजर्बा होगा ना। हाँ हाँ। मतलब मैंने पहले रखी थी ये गोल्डन मिस्री। अच्छा। 1 साल मैंने वो रखी थी सर। उसका ऐसे हुआ ना, मैंने 7-8 ये मुझे अंडे दे रही थी। कितनी मुर्गियाँ थी? 50 मुर्गी। 50 मुर्गी में 7-8 अंडे। जी। फिर मैंने एक दिन इन्होंने 9 अंडे दे दिए। मैं बड़ा खुश फिर रहा था कि आज मेरी मुर्गियों ने
9 अंडे दे 9 दिए। अंडे दे। जब ये रखा तो ये बहुत तजर्बा हो गया कि ये पहले रखनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं आप बताइएगा कि जानवर बड़ा रखना चाहिए या एक दिन का रखना नहीं, चाहिए? 1 दिन का रखना चाहिए। एक दिन का रखना दिन चाहिए। का। और हमारे फार्मर्स को बताइएगा कि पहले एक दिन का चूज़ा रखने की कोई तजर्बा था आपका? नहीं था। और एक दिन का चूज़ा पालना कितना मुश्किल काम है? बहुत आसान है। बहुत आसान है। अगर आप प्रॉपर तरीकाकार से चले तो। जी, बहुत आसान है। ठीक है। और क्या समझते हैं कि क्या बाकी फार्मर्स को इस काम में आना चाहिए? आना चाहिए। मतलब मुनाफा बख्श और मफूज मुनाफा है। बख्श है, जी। ठीक है, चलें जी फार्मर, ये था माशाल्लाह तजर्बा रज़ाक साहब का। और मैंने बताया कि जैसे पिछले साल इनका नुकसान हुआ, मगर इस साल अल्लाह ने करम किया हुआ, तो आप सब ने रज़ाक साहब के लिए ज़रूर जो है ना करनी है दुआ। उसकी वजह ये है कि ये वो लोग हैं कि जो एक दफ़ा फेल होके एक दफ़ा गिर के फिर उठे हैं। अदरवाइज़ हमारे सोसाइटी में ये आदत नहीं है कि एक दफ़ा जो फेल हो जाए वो कहता जी ये तो फील्ड ही गलत है। मगर कामयाब वो कौमें होती हैं जो ट्राई एंड ट्राई अगेन ना, एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ होप, ऑलवेज़ अ सोल्यूशन। तो माशाल्लाह उन्होंने देखें ढूंढ लिया। तो रज़ाक भाई क्या नेक्स्ट प्लान मुझे बता रहे थे अब्दुर्रहमान भाई, कितने जानवर का प्लान है? सर वो कह रहे थे कि 3000 बर्ड लाजमी रखना है। हमारा इधर बाहर प्लाट है एक, उधर हम लेके जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो कंट्रोल फार्म में रखेंगे? ये हमने बनाया एक तजर्बे के लिए, ये हो गया अब हो गया जी। पिछला तजर्बा तो अच्छा नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। सही है। तो फार्मर्स आप ना रज़ाक साहब और अब्दुर्रहमान साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अब्दुर्रहमान साहब होते हैं यूएई और काफ़ी अरसे से हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं वापस अपने वतन अपने बच्चों में आ जाऊं। तो आप इनकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करेंगे। बाकी रज़ाक भाई आप जब किसी की वीडियो देखें तो अब आपको मेहनत करके पता चल गया कि ये एक कह लें कि दुआ तलब काम है। जी। तो आप पिछले साल मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। हाँ। फिर दिल नहीं कर रहा था, फिर भाई ने कहा नहीं ये करना है, लाजमी करना है। हाँ, ये छोड़ना नहीं है। फिर मैं दिल हो गई कि दिल खड़ा किया। जी। चले जी माशाल्लाह, ये अल्लाह ने कामयाब भी किया और अल्लाह ताला आगे और कामयाब करेंगे जी। अंडे की आप प्लानिंग करें, 50 अंडे और 500 अंडे बेचने में फ़र्क है। जी। तो वो अगले साल इस वक्त जब ये टाइम होगा आपके पास 15-20 दुकानें होनी चाहिए ताकि डेली 3-4 दुकानें आपको ऑर्डर करें तो आपका 500 अंडा निकलता रहे। तो अगर वो आप रहेंगे कि आपके घर से आके कोई अंडा ले जाएगा तो ऐसे नहीं होता। तो आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ेंगी। सीज़न में लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनको उनके डोर स्टेप पे जो है ना अंडे की डिलीवरी दें, तो गर्मी में भी वो आपको जो है ना इनकरेज करेंगे। तो अगर सर्दी में हम माथे पे आंखें रख लेंगे तो गर्मी में वो फिर माथे से भी पीछे करेंगे। तो बाकी ये कि फार्मर काफ़ी लंबा हो गया, आदिल साहब के भी ऐसे काम रहे हैं। तो आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। और रज़ाक भाई दुआ लोगों के लिए करते रहिएगा। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया जी।